इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखा जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ पर जब निबंध लिखा जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है। और प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है जानते हैं? प्रस्तावना में उस चीज़ के बारे में संक्षेप में 2 या 4 लाइन लिखा जाता है। तो हम प्रदूषण के बारे में 2 से 4 लाइन इस प्रकार से लिखे हैं प्रस्तावना में। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम प्रस्तावना को समझते हैं। तो वर्तमान समय में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गया है। प्रदूषण जो है इस समय वर्तमान समय में और भविष्य के लिए इन सभी समय में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यह न केवल किसी राज्य या देश की बल्कि विश्व की समस्या बन गया है। प्रदूषण जो है वह न केवल किसी शहर मोहल्ला राज्य की समस्या है या न केवल देश की समस्या है, बल्कि यह विश्व की समस्या बन गया है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां और रोग उत्पन्न हो रहा है। तो यह 2 लाइन हो गया, इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए। वर्तमान समय में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यह न केवल किसी राज्य या देश की बल्कि विश्व की समस्या बन गया है, जिसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां और रोग उत्पन्न हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ताकि आपको कॉपी पर लिखने में आसानी हो। और हमेशा जब भी पैराग्राफ चेंज होगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट समझते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप अच्छे से सजा कर लिखेंगे तो फुल में से फुल नंबर मिलेगा और अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, अब हो गया प्रस्तावना, फिर आप हेडिंग देंगे आप भी, प्रदूषण किसे कहते हैं। और उसके बाद इस तरह से नीचे पाइप भर दीजिएगा, उसके बाद सिंपल इस तरह से और एक सिरे में सजा कर लिखिएगा। देखिए, मेरा प्रत्येक लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, लगभग सभी लाइन इसी के पास से शुरू हो रहा है। देखिए, तो इस तरह से आप भी लिखेंगे तो अच्छा देखने में भी लगेगा और एग्जामिनर खुश होकर अच्छा नंबर भी देगा। तो अब समझिए कि प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण का सामान्य अर्थ होता है मिलावट। देखिए, प्रदूषण है क्या? किसी भी चीज़ में जब कोई बाहरी पदार्थ उसमें मिल जाए तो उसे कहते हैं कि प्रदूषण हो गया। लेकिन नॉर्मली यहाँ तक यह परिभाषा पूरी तरह से सही नहीं है, इसके आगे भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। वह इस प्रकार है, यानी कि किसी चीज़ में कोई पदार्थ इस तरह से मिल जाए कि उसके गुणों को नुकसानदायक बना दे, उसे प्रदूषण कहते हैं। देखिए, जब किसी पदार्थ में कोई भी चीज़ इस तरह से मिल जाए कि उसके गुण को नुकसानदायक बना दे, तब उसे प्रदूषण कहते हैं। यदि उसके गुण लाभदायक हो तो उसे प्रदूषण नहीं कहते हैं। जैसे में मान लीजिए कि एक गिलास पानी है, ठीक, और उसमें से कचरा हमने मिला दिया तो कहते हैं कि जल प्रदूषण है। लेकिन वहीं एक गिलास पानी में हमने चीनी मिला दिया तो वह पानी प्रदूषित नहीं हुआ, क्योंकि उसके गुणों को यह नुकसानदायक नहीं बनाया। पानी कब प्रदूषण हुआ? जब उसमें हमने केमिकल मिलाया या कूड़ा कचरा मिलाया, ठीक। तो इस प्रकार से किसी भी पदार्थ में जब कोई बाहरी पदार्थ इस तरह से मिल जाए कि उसके गुण जो हैं वह नुकसानदायक बन जाए तो उसे प्रदूषण कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे चलते हैं कि प्रदूषण के प्रकार को समझते हैं। आखिर प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो जो वातावरण में होता है वह सामान्यतः जो होता है प्रदूषण, वह 4 प्रकार के होते हैं, या मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रकार हैं वह 4 हैं। तो सबसे पहले आता है जल प्रदूषण। तो अब समझिए कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप भी इसी तरह से अच्छे से सजा कर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर खुश होकर अच्छा नंबर दे सके। अब देखिए, घरों से निकलता दूषित पानी, कल कारखानों के कूड़े कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थ, कृषि में उपयोग होने वाले उर्वरक तथा कीटनाशक, ये सब नदी तथा भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण से डायरिया, पीलिया, टाइफाइड इत्यादि जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। देखिए, हमारे घर से जो भी कूड़ा कचरा निकलता है, पानी निकलता है, गंदगी निकलता है, कल कारखाने से जो भी गंदगी निकलता है, और
जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं और कृषि में भी जितने भी खाद दिया जाता है, दवाई मारा जाता है, वह सब कहीं न कहीं जानते हैं क्या होता है? वह सब जाकर मिट्टी के अंदर जाता है और पानी में मिल जाता है, जिससे भूमिगत जल को प्रभावित करता है। अब दूसरे नंबर पर आता है वायु प्रदूषण। तो इसको समझिए। देखिए, कारखानों, चिमनी और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जैसी खतरनाक गैसें निकलती हैं। यह जितने भी कल कारखाने हैं ना, जितने भी गाड़ियां हैं, चिमनियां हैं, ये सब धुआं छोड़ती हैं। और इनसे क्या क्या निकलता है? बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जैसी। और यह सब खतरनाक गैस वायु में मिलकर वायुमंडल को प्रभावित करता है, नुकसानदायक बनाता है और इससे वायु प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण से दामा, खसरा, टीबी इत्यादि जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इसका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण में क्या होता है? देखिए, मनुष्य को ध्वनि सुनने की एक निश्चित क्षमता होती है। उससे ऊपर की ध्वनि कान को खराब तथा कई बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण में यही होता है, जब डीजे बजता है, तेज साउंड होता है, तो वह ध्वनि प्रदूषण हो जाता है। हमारे जो कान होता है उसको तेज आवाज़ सुनने की एक निश्चित क्षमता है और उससे यह अधिक आवाज़ सुनेगा तो कान खराब होगा और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। अब चौथे नंबर पर जो आता है वो आता है मृदा प्रदूषण। इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मृदा प्रदूषण देखिए क्या होता है। खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है। मृदा से कहने का मतलब यह हुआ कि मिट्टी, ज़मीन, जो खेत होता है उसी को मृदा कहा जाता है। तो खेती में अत्यधिक मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण होता है और उससे उपजे अन्न या सब्जी खाने पर कई प्रकार का रोग होता है। देखिए, जब हम खेत में अत्यधिक मात्रा में खाद डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे, तो उससे जो फसल उत्पन्न होगा उसको खाने पर कई प्रकार की बीमारियां होती हैं और इस प्रकार से मृदा प्रदूषण भी होता है। और मृदा प्रदूषण में क्या होता है कि जो मिट्टी होता है, अधिक खाद डालने से उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है वह धीरे धीरे कम होता जाता है और हर एक साल और ज़्यादा खाद डालना पड़ता है। अब इतना कुछ हमने लिख दिया प्रदूषण के बारे में। अब देखिए, अंत में उपसंहार लिखा जाता है और इसमें संक्षेप में पूरा का निचोड़ लिखा जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे आप भी। प्रदूषण को रोकना हम सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है। यदि इसे नहीं रोका गया तो आने वाला भविष्य और हमारे सेहत दोनों के लिए काफ़ी खतरा बन सकता है। देखिए, प्रदूषण को सच में यदि नहीं रोका गया तो यह आने वाले हमारे भविष्य और हमारे स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत ही खतरा बन सकता है और बनते जा भी रहा है। तो इस प्रकार से आप भी अच्छे से प्रदूषण पर निबंध लिखेंगे। और एक बात, हो सकता है कहीं कहीं शब्द लिखने में गलत हो गया होगा बाय मिस्टेक से, तो आप अच्छे से समझकर और सुधार लीजिएगा। उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आता है। एगो दूगो शब्द यदि गलत भी लिखा गया होगा तो इसी तरह से प्रदूषण पर निबंध लिखा जाता है और आप भी इसी तरह से सजा कर लिखिएगा, तभी अच्छा नंबर मिल पाएगा।